अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा और मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा कि मैं हर दफ़ा आपको लेके जाती हूँ अपने साथ गाँव के सफ़र पे। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि जब हम गाँव जा रहे हैं तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी तो थोड़ी बच्चों वाली है मगर कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करना बनता है। तो जी, आज जो कहानी मैं सुनाने लगी हूँ वो है एक मछेरे की, जिसको हम फिशरमैन भी बोलते हैं। मछेरा और उसकी बीवी एक कश्ती में रहते थे। पानी पे उनका घर था। जो कश्ती थी वो पानी के ऊपर भी हर वक्त रहती थी, हर वक्त वो पानी पे रहती थी और उनका घर भी वहीं था। वो मछेरा बहुत ही अच्छा इंसान था। जो थोड़ी बहुत उसको मछली मिलती थी, थोड़ा सा वो अपनी बीवी और बच्चों को खिलाता और कुछ थोड़ी सी जो है वो डॉल्फिन्स के लिए संभाल लेता। जो कुछ बच जाता वो उन डॉल्फिन्स को डाल देता। मगर उसके इर्द गिर्द जो डॉल्फिन्स पानी में रहती थी वो सारी अंधी थी। अब उनको नज़र तो आता नहीं था, मगर ये है कि वो बहुत अच्छी थी और वो ज़रूर मछेरे के पास आती थी। और मछेरा हमेशा उसके पास जितना भी होता था वो उनके लिए ज़रूर मछलियाँ जो है वो निकालता भी था और उनको डाल के देता भी था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आ गया और बादल उसमें हो गए काले और कुछ नज़र नहीं आया। और वेव्स ऐसी थी, जो पानी की लहरें थी वो ऐसे थी कि कभी ऊपर जाती हैं और कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती हैं और कभी नीचे आती। बहुत ही खौफनाक जो थी वो लहरें थी। अब फिशरमैन जो था वो बेचारा बैठा हुआ था और वो अपनी कोशिश कर रहा था अपनी नाव को बचाने की। मगर होता ये था कि जब वो ऊपर और नीचे होती थी तो बहुत बुरी तरह वो नाव जो थी वो कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे आती थी। अब हुआ ये कि उसकी बीवी जो थी वो आई और आके अपने बच्चों को अंदर ले गई ताकि कहीं बच्चे उसके बोट से गिर ना जाए। मगर जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि उसका खावन जो है वो बोट के ऊपर नहीं है। ऐसा हुआ कि एक बड़ी ज़ोरदार लहर आई और उसके खावन को पानी के अंदर धकेल दिया। अब वो बेचारी रोने लग गई कि मेरे मियाँ को कोई बचाए, मेरे मियाँ को कोई बचाए, मेरा मियाँ किधर चला गया। वो बेचारी अपने मियाँ को रो रही थी। फिर एंड में वो वापस चली गई बच्चों को देखने कि उसके बच्चे किधर गए। मगर जैसे ही वो अंदर चली गई उसने ये नहीं देखा कि दूर से दो डॉल्फिन्स जो थीं वो आ रही थी और एक के ऊपर जो था उसका खावंद ऊपर लेटा हुआ था और दूसरी उसको सहारा दे रही थी, उसके साथ साथ थी। और वो दोनों डॉल्फिन्स आई और आके एक उसके खावंद को बोट पे उन्होंने वापस ढस करके डाल दिया। अब जब ढस की आवाज़ ज़ोर से आई तो बीवी एकदम बाहर निकली और उसने कहा कि मैं देख के आऊँ कि बाहर कैसा शोर है। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि उसका शौहर जो है वो बाहर गिरा हुआ है और वो बोट के ऊपर है। वो बड़ी खुश हुई और उसने जल्दी से जाके अपने खावंद से पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे और कहाँ से आ रहे हो। वो खावंद कहने लगा ये तो मुझको भी नहीं पता कि मैं कहाँ से चला और कहाँ पे पहुँचा। तो उसने जवाब दिया कि ये इन डॉल्फिन से पूछो, ये मुझे भी नहीं पता। तो ये कहानी है काइंड डॉल्फिन्स, जो ये मैंने बच्चों की किताब में से ली थी, मगर ये बहुत मुझे अच्छी लगी। तो उम्मीद है कि आपने भी पसंद की होगी ये कहानी। तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि कितनी मज़े की ये कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और इसके राइटर हैं निकोलस हॉर्सबर्ग। तो आई होप कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।